हम चर्चा करते हैं। आज विशेषज्ञ मुद्दा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कल बुरहानपुर में राहुल गांधी पढ़ाने वाले उसको लेकर प्रदेश के तमाम कांग्रेस के नेता बुरहानपुर पहुंचे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में संविधान पर बात हो रही है, अपने लोकतंत्र पर बात हो रही है, लेकिन हमारे साथ में विश्राज सर है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मुद्दा क्यों नहीं लिया गया? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि देश में जो घृणित विचारधारा राजनीतिक तौर पर सत्तासीन है, उसमें ये कड़वा सच है कि ईवीएम माता की उन पर बड़ी कृपा है। और यही कारण है कि उन लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास ना होकर, संविधान पर विश्वास ना होकर ईवीएम पर ज़्यादा है। देश अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि जिस राष्ट्र ने ईवीएम का निर्माण किया वो ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी घृणित विचारधारा उस ईवीएम को गोलवरकर और सावरकर जैसी पूजा कर रही है। उसका कारण क्या है? तो जो आपने सुझाव दिया है, पूरा देश, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारी नेता सोनिया गांधी जी, और इंदौर की पत्रकार वार्ता में मैं भी मौजूद था, माननीय कमलनाथ जी ने भी चिंता जाहिर की थी। और चूँकि अब राष्ट्रीय मामला है और पूरे देश के विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर एक होना होगा, तो उस दिशा में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि चर्चा चल रही है और मौका आने पर उस पर कुछ निर्णय भी होगा। जिस प्रकार लाखों को समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के अंदर लोगों की, जनता का, राहुल गांधी का, ये अगर मुद्दा खड़ा हो जाता तो जनता क्या ध्यान में पहुँच जाता? नहीं, आपका कहना सही है, मगर चूंकि अभी मौजूदा स्थिति में देश नफरत के शोलों में चल रहा है, एक विचारधारा धर्म और हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ सत्ता की फसल काट रही है। संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं, उन संस्थाओं का माहौल उड़ाया जा रहा है। उन स्थितियों में जिन मोटों को लेकर राहुल गांधी जी सड़कों पर चल रहे हैं, आम जन से मिल रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर जी के बाद देश के किसी बड़े नेता की पहली यात्रा है। और मैं भगवान कहूँगा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उससे दर्द होगा, शंकराचार्य जी ने भी उद्देश्यों को लेकर पद यात्रा की, और मैं शंकराचार्य जी से भी तुलना करूँगा तो भारतीय जनता पार्टी और नया राग छेड़ देगी। मगर यदि शंकराचार्य जी देश के लिए चले हैं, सिद्धांतों के लिए चले हैं, संस्कृति के लिए चले हैं, जयप्रकाश नारायण जी, चंद्रशेखर जी देश को समझने के लिए चले हैं, सोचता हूँ कि इस पीढ़ी के लिए राहुल गांधी जी एक सौगात होंगे और आने वाला भविष्य ही राहुल गांधी जी का है। सावरकर को लेकर का मुद्दा बना हुआ है, रात में बैनर लगा हुआ है सावरकर का और राहुल गांधी जी का, इस पर क्या कहना चाहोगे? यह भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। हम मध्य प्रदेश की सरजमी पर ऐसा कोई भी मुद्दा छेड़ना नहीं चाहेंगे कि हमारी यात्रा का मार्ग भटकाव की ओर अग्रसर हो जाए। सावरकर, गोलवरकर ये कोई कांग्रेस पार्टी के नेता तो नहीं हो सकते हैं। इनसे बातें होंगी 5 दिसंबर के बाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मिश्रा साहब, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। और ये बात दिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मुद्दा तमाम विपक्षी पार्टी और कांग्रेस की ओर ध्यान दे रहे हैं। और इस मुद्दे पर अगर वाकई में लोकतंत्र को अगर बचाना है तो जिस प्रकार से कोई भी हाथ से बनी हुई चीज़ को उसमें किया जा सकता है परिवर्तन, लेकिन जिस प्रकार जिन लोगों ने मशीन का निर्माण किया, विकसित देशों ने, आज वोट मिलेक्ट की और लौट पड़े। अभी हिमाचल में चुनाव है, उसमें कई चुनाव आयोग ने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया मशीनों को लेकर। तो मैं सहयोग के साथ ही समाज पार्टी के साथ में अनिल सुले, देखते रहिए।